अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का हमारा स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स चैप्टर नंबर 16 हमने स्टार्ट किया था। दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट किस तरह होती है, प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू प्लांट में स्पोर्ट होती है। तो हमने पहले नंबर पे टर्गर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो दूसरे नंबर पे हमने वास्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा था कि हम कल डिटेल से बात करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम वास्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में वास्कुलर बंडल्स के बारे में बहुत डिटेल से बात हो चुकी थी। अच्छा जी, वास्कुलर बंडल्स जो हैं क्या चीज़ है, कल मैंने आपको बताया था कि पौधा जो होता है उसकी स्टेम के अंदर एक प्लांट है। अब इसकी स्टेम के अंदर यहाँ हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ जो होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, ये मिल के काम करते हैं, सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, जिनको हम वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ वास्कुलर बंडल्स कितनी तरह के हैं और कौन सा वास्कुलर बंडल्स कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, कह रहा है कि मोस्ट टर्शियल प्लांट्स, बात कर रहा है कि जो हमारे पास टर्शियल प्लांट्स हैं, यानी एक्वाटिक भी नहीं है और यानी स्पेसिफिकली जो हमारे पास टर्शियल प्लांट्स हैं जो इस हमारी खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं, टर्शियल प्लांट्स। द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज्ड बाय विंड। ठीक है, अगर एक्वाटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एक्वाटिक प्लांट्स को कोई ख़ास मसला नहीं है, उन्होंने क्या करना है, पानी के अंदर रहना है। पानी के अंदर तो विंड स्पीड इतनी नहीं होती कि वो जो हैं वो यानी गिर जाएं या उनकी स्टेम टूट जाए, उनका ट्रंक टूट जाए, उनकी ब्रांचेस टूट जाए, तो उनको वहाँ इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो टर्शियल प्लांट्स हैं यहाँ हमारे पास फ्लक्चुएशन ज़्यादा हैं, एयर, विंड, ये सारी स्ट्रेस है पौधे के ऊपर। अब लेट्स सपोज ये एक प्लांट है, तो जब विंड ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो इसकी स्टेम के टूटने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा नेचर ने क्या किया कि इनको बहुत ही यानी स्ट्रॉन्ग और रिजिड जो है वो यहाँ कुछ सपोर्टिव टिश्यूज़ दे दिए हैं ताकि जो है ये टूटे ना। अच्छा जी, कह रहा है कि सो दैट स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बाइंडिंग। ठीक है, तो जो स्टेम है कह रहा है कि वो फिर बाइंड नहीं हो सकती। किस वजह से? इन वास्कुलर बंडल्स की वजह से जो स्टेम है वो बाइंडिंग से प्रिवेंट रहती है, बाइंड नहीं कर सकती। अच्छा जी, कह रहा है कि वास्कुलर बंडल्स कंटेनिंग जाइलम, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि एक पौधे के अंदर जो उसकी सख्ती होती है वो किस वजह से होती है, जाइलम की वजह से। अगर आप इस स्टेम का क्रॉस सेक्शन यहाँ से काटें तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको डिफरेंट टिश्यूज़ नज़र आएंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर जो एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होती है, फिर हमारे पास एंडोडर्मिस होती है, फिर हमारे पास फ्लोएम, फिर जाइलम और पिथ होती है। इस तरह इसके अंदर डिफरेंट जो हैं ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो जाइलम है ये बहुत ज़्यादा रिजिड और हार्ड होता है, लेकिन जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं कुछ, जैसे कल पिछले लेक्चर में बात की थी। तो जाइलम के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि तो एंड इन एक्सटेंसिबल। ठीक है, इन एक्सटेंसिबल का मतलब है कि यानी इसमें इतनी ज़्यादा लचक नहीं है, लचक नहीं है इसमें। अगर लचक हो तो ये तो कोलैप्स हो जाए, तो लिहाजा इसमें लचक नहीं है। तो कह रहे हैं कि परफॉर्म फंक्शन एज स्टील रॉड इन कंक्रीट। अच्छा जी, कल हमने देखा था कि बिल्कुल इसके अंदर की तरफ जो है ये जाइलम पाया जाता है इस तरह। अब इसके बाहर जो हैं ये दूसरे टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब ये बिल्कुल अंदर है जाइलम। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है, जाइलम, और बाकी बाहर जो है दूसरे टिश्यूज़ हैं। ये हमारे पास जो है ये एपिडर्मस है और इसके अंदर जो है हमारे पास ये फिर आ जाती है कॉर्टेक्स आ जाती है, फिर हमारे पास एंडोडर्मस आ जाती है, फिर हमारे पास फ्लोएम आ जाता है और फिर आगे हमारे पास ये जाइलम आता है। अब इसको बात कर रहा है कि परफॉर्म फंक्शन एज अ स्टील रॉड इन कंक्रीट। कंक्रीट आपने देखा होगा, ये छतें जब स्पेशली बनती हैं तो इनमें इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इस सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह के अंदर हम स्टील रॉड जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं ताकि उसकी जो सख्ती और मजबूती है वो ज़्यादा हो सके। अब टेक्निकली देखा जाए तो इस सारे स्टेम के क्रॉस सेक्शन के अंदर डिफरेंट सपोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये सराउंडिंग में, और बिल्कुल दरमियान में क्या चीज़ वो गाड़ी हुई है इसके, ये जाइलम टिश्यूज़ जो हैं जो इसको यानी मेजर सख्ती फराहम करता है एक पौधे को। एक स्टेम है, ये बात याद रखनी है कि स्टेम को जो सख्ती फराहम करने वाली चीज़ है वो कौन सी है, जाइलम टिश्यू है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वुड होती है, वुड,
अगर वुड को आप साइंटिफिकली डिफाइन करें तो आप इसको जाइलम भी कह सकते हैं, सेकेंडरी जाइलम भी कह सकते हैं, जाइलम टिश्यू, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है जो शक्ति फराहम करती है स्टेम को। अच्छा जी, अरेंजमेंट एज अ रिंग, ठीक है, तो इसकी जो अरेंजमेंट है ये किस तरह है, रिंग में, एक रिंग की शक्ल में। तो रिंग की शक्ल में होने के भी एक हमारे पास टेक्निकल वजह है, किसी इसकी वजह क्या है हमारे पास कि जो चीज़ यानी यूं इस तरह हो, इसको विंड का, एयर का, सारी चीज़ों का जो है वो प्रॉब्लम होगी, यानी वो रेजिस्ट करेगी इन चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ हमारे पास राउंड शेप में आ जाए इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर, विंड प्रेशर जो है इसको वो कम रेजिस्ट करता है। फिर ये वजह कह रहा है कि अरेंजमेंट एज अ रिंग प्रोवाइड अफेक्टिव रेजिस्टेंस टू विंड स्ट्रेस, ठीक है। अब विंड स्ट्रेस जो है इसके ऊपर आगे ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो यानी ये रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से जो विंड है इसकी साइडों से स्ट्राइक करके गुजर जाएगी, इतनी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगी इसको। अच्छा जी, दूसरा कह रहा है कि वेट बेरिंग एबिलिटी, और क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, वेट बेरिंग एबिलिटी। वो इतना बड़ा पौधे का जो हमारे पास वेट होता है, उसका ट्रंक होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। इस सारे वेट को बियर करने के लिए ये हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ ही हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी वेट बेरिंग एबिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम टिश्यू। हमारे पास ये जाइलम के कुछ आपको वो फंक्शंस बता रहा था। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़ को। जो सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। तो सपोर्टिव टिश्यूज़ जैसे कि कल हमने बात की थी, हमारे पास दो तरह के होते हैं, कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। ये बहुत डिटेल से कल बात हुई थी कि जो हमारे पास कोलन कायमा होते हैं, कोलन कायमा जो होते हैं ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और जो स्क्लेरन कायमा होते हैं ये आपके पास पाए जाते हैं जाइलम के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं। ये कॉर्टेक्स के अंदर और ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। कोलन कायमा जो है ये हमने कहा था कि ये पाए जाते हैं बेबी प्लांट्स के अंदर, और जाइलम जो है यानी जो स्क्लेरन कायमा ये पाए जाते हैं अडल्ट प्लांट के अंदर, ठीक है, ये अडल्ट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सपोर्टिव टिश्यूज़ को आज हमने बहुत डिटेल से स्टडी करना है, या आपने अच्छे से देखना है। इसको कह रहा है कि कंप्राइज हैवली लिग्निफाइड सेल्स प्रोवाइड आल्सो सपोर्ट टू द प्लांट्स। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है ये हाईली लिग्निफाइड होता है, ये हाईली लिग्निफाइड होने की वजह से ये अफेक्टिवली काम करता है, सपोर्टिव रोल प्ले करता है। जो लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड का मतलब है कि इसमें लिग्नन होता है, इसमें मेनली आपको क्या चीज़ मिलेगी, लिग्नन। अच्छा जी, ये जो है यानी हैवीली लिग्निफाइड, इनके अंदर लिग्नन होती है। लिग्नन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेल वॉल को बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड बना देता है। कह रहा है कि इसी वजह से कह रहा है कि कंप्राइज हैवली लिग्निफाइड सेल्स प्रोवाइड आल्सो सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह हम इनको वन बाई वन स्टडी करेंगे। अब पहले कोलन कैमेटिक सेल्स को, फिर सिक्लेरन कैमेटिक सेल्स को। तो देखते हैं पहले सिक्लेरन कैमेटिक सेल्स को, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़रा इसको देखें पहले। नहीं जी, ये आपके पास सिक्लेरन कैमेटिक सेल्स हैं। सिक्लेरन कैमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, कह रहा है कि दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल इम्परमिनेटेड विद लिग्नन, ठीक है। तो ये जो है लिग्नन से इम्परगिनेटेड होती है, लिग्नन से, यानी ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये लिग्नन होता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या इसमें लिग्नन। तो ये स्ट्रक्चर बना है आपके सामने, देखें ज़रा, ये बिल्कुल बाहर वाली साइड पे आपके पास ये प्राइमरी वॉल है, और प्राइमरी वॉल से अंदर जाएँ तो ये आपके पास जो है ये सेकेंडरी वॉल है, ये रही सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल से अंदर थोड़ा चला जाएँ तो ये साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म से आगे फिर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और इन दोनों के दरम्यान में जो मेम्ब्रेन है, यानी इसको हम क्या नाम देते हैं, मिडल लमेला। मिडल लमेला ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ के आए इसको। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। एक आपने फ़र्क याद रखना है, आप इसको यूँ भी कैटेगराइज करवा सकते हैं,
कि आपके पास जो सेकेंडरी वॉल है ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। जो आपके पास सेकेंडरी वॉल है मैक्सिमम जो रिजिडिटी है प्लांट को ये सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड करती है। आपने बात याद रखनी है, याद रखने वाली बात है कि जो सेकेंडरी वॉल होती है मैक्सिमम जो रिजिडिटी है पौधे को सख्ती कौन फराहम करता है, ये सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड करती है। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल होती नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर फिर सक्लेन कैमेटिस या जाइलम टिश्यूज़ वगैरह भी नहीं हो सकते। अच्छा जी ठीक है। तो प्राइमरी वॉल जो है हमें पता है कि ये जो है इसमें सेलुलोज होता है। ये जो प्राइमरी वॉल है बाहर, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो प्राइमरी वॉल के अंदर होता है सेलुलोज, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी वॉल की हम कंपोजिशन देखें तो सेकेंडरी वॉल के अंदर जो चीज़ पाई जाती है हम उसका नाम देते हैं लिग्नन। लिग्नन, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये सबसे बाहर प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर जो है सेकेंडरी है, सेकेंडरी इसको सख्ती फराहम करती है जो भी है, और सेकेंडरी से अंदर फिर स्टार्ट हो जाती है हमारे पास ये सेल पड़ा होता है सारा। सेकेंडरी से अंदर की तरफ में पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो है फिर सेल पड़ा होता है, हम इसको प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं, इसके अंदर वाले हिस्से को प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, ये यहाँ आपने एक फ़र्क याद रखना है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म का, ये मैं आपको फ़र्क यहाँ बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, जो प्रोटोप्लाज्म जो चीज़ है ना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, हम इधर लिख देते हैं, ये रहा न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं कलेक्टिवली? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इन दोनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। अगर आप इस प्लांट सेल को पढ़ रहे हो या आपके पास कोई और सेल एनिमल सेल भी है तो इसके बाहर जो है आपको इसमें आपके पास ये मेम्ब्रेन भी आ जाए। अब तीन चीज़ें हो गई आपके पास, एक न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस मेम्ब्रेन। इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली हम जो नाम देंगे वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये आपने फ़र्क याद रखना है कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और जो आपके पास न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इस केस में बात करें तो ये आपके पास सबसे बाहर जो है ये सेल वॉल है, फिर उसके प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी के अंदर जो है फिर ये सेल मेम्ब्रेन पड़ी होती है। तो इधर भी हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन और अंदर ये सेल स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर ये फिर उसका साइटोप्लाज्म है, ये फिर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन है। इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट में हमारे पास कौन सी दो चीज़ें आएंगी? सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म। ये आपने फ़र्क दोनों जो है याद रखना है, अपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं लिग्नन की। लिग्नन क्या चीज़ है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कह रहा है कि दैट मेक्स सेल वॉल हार्ड एंड टफ, ठीक है। ये मेम्ब्रेन को क्या बनाता है? हार्ड, शक्ति प्रोवाइड करता है। मोस्ट सक्लेंट कैमेटिस सेल्स आर नॉट लिविंग। ये मोस्टली जो हमारे पास सेल्स हैं ये लिविंग नहीं होते। अच्छा जी, ये आपके पास लिविंग नहीं होते, ये डेड हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज ये आपके पास एक टिश्यू है, इसके अंदर ये सेल्स डेड हो जाते हैं,
ये ऐसा नहीं है कि डेड हो जाते हैं, इनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, नहीं। आपने देखा होगा कि जब आप कंक्रीट की छत वगैरह बनाते हो तो छत बनाने के दौरान अब हम उसको यानी एक सांचे के तौर पे बनाने के लिए हम उसके नीचे यानी कंस्ट्रक्शन लाइक जो हमारे पास कटरिंग लाइक मटेरियल जिसको कहते हैं, यानी वो फटियाँ हो गई या कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो हम यूज़ करते हैं ताकि वक्ती तौर पे उसको सपोर्ट देने के लिए जब यानी वो फिक्स हो जाता है बिल्कुल, तो हम फिर उसको नीचे से निकाल लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि ये बिल्कुल ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग नहीं है, तो इसी वजह से ये जो है ये इतना ज़्यादा हार्ड है, हार्ड और रिजिड है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कह रहा है कि प्रोवाइड सपोर्ट टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है कि पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को ये क्या करेगा, सख्ती प्रोवाइड करेगा। तो आगे हम बात करेंगे, इसके हमारे पास दूसरा टिश्यू भी है, उसको देखते हैं ज़रा हम। अच्छा जी बच्चे, आगे हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। हमने स्टार्ट किया था सक्लेरन कायमा, ठीक है। तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सक्लेरन। तो सक्लेरन का वैसे ही जो लफ्ज़ी मतलब है आपके पास, इट्स मीन रिजिड या सख्ती या हार्ड वगैरह। जैसे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा होगा कि आर्टरी की जो दीवारें वो सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं। इसी वजह से सक्लेरन लफ्ज़ी मतलब है इसका कि यानी जो हमारे पास सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं सेल्स, उसकी टाइप्स हमने देखनी है। तो सबसे पहली टाइप्स जो है आपके पास वो है फाइबर्स या ट्रिकाइड्स, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे जो एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं सम टाइम व्हाट आर द ट्रिकाइड्स, ठीक है। तो बच्चे यहाँ मोस्टली फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। फाइबर्स या ट्रिकाइड्स जो हैं इसकी पहली टाइप्स हैं। तो ये कह रहा है कि ये लॉन्ग होते हैं, यानी ये लंबे होते हैं, ये आपके सामने यानी इस तरह लॉन्ग होते हैं ये। और सिलेंड्रिकल, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा यानी ये अकोमोलेट हो जाती है एक जगह पे, तो ये सिलेंडर्स की शक्ल में इस तरह ये सिलेंडर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यूँ लाइक सिलेंडर्स, ठीक है, ये इस तरह। जी कह रहा है कि एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बंडल्स एंड बंडल कैप। सॉलिड बंडल की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और बंडल्स कैप की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो सॉलिड बंडल्स का क्या मतलब है, यानी ये देखें जी, ये आपके पास एक स्टेम है। अगर स्टेम को यूँ यहाँ से काटें, इसका क्रॉस सेक्शन लें, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ हम आपके पास जो जाइलम है उसके अंदर आपको साथ साथ जाइलम टिश्यूज़ के साथ साथ इस तरह आपके पास जो फाइबर्स और ट्रिकाइड्स हैं ये आपको नज़र आएंगे। ये रहा फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स या ट्रिकाइड्स आपको नज़र आएंगे जो कि यानी मजबूती फ्राहम करते हैं, पौधे की स्टेम को सख्ती प्रोवाइड करते हैं। और बंडल कैप का क्या मतलब है कि यानी ये इन बिटवीन पाए जाने की बजाय यानी ऊपर अकोमोलेट होकर एक कैप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस कैप को हम क्या नाम देते हैं, बंडल कैप। इसको क्या नाम देते हैं, बंडल कैप का। तो ये भी सख्ती और मजबूती प्रोवाइड करते हैं पौधे को। अच्छा जी, कह रहा है कि इन स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, एग्जांपल भी दे रहा है आगे, इसी चीज़ की वजाहत कर रहा है। सनफ्लावर्स कह रहा है कि वास्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथ बाय द एडिशन ऑफ सक्लेरन कमेटस फाइबर्स फ्रॉम बंडल कैप, ठीक है, इस बंडल कैप की फॉर्म में ये रहा। अगर कह रहा है कि सनफ्लावर का आप जो वास्कुलर टिश्यू है उसका आप ट्रांसैक्शन देखें तो आपको इस तरह वास्कुलर बंडल्स के ऊपर कह रहा है कि ये जो है आपको टिश्यू जो फाइबर ट्रिकाइड्स हैं इस तरह नज़र आएंगे वास्कुलर बंडल की फॉर्म में, यूँ बंडल कैप बनाते हुए। और कुछ प्लांट्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये इन बिटवीन जो आपके पास सेल्स हैं यहाँ पाए जाते हैं ये। अच्छा जी, दूसरी टाइप है आपके पास इसकी स्क्लेराइड्स, ठीक है। स्क्लेराइड्स जो है ये इसकी दूसरी टाइप है। तो ये कह रहा है कि शॉर्टर देन फाइबर्स, ठीक है, ये फाइबर्स की निस्बत ज़रा छोटे होते हैं, ये फाइबर्स की निस्बत ज़रा छोटे होते हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। इसकी डायग्राम बना लेते हैं हम। इंडिविजुअली ये क्या करते हैं, किसी भी सेल्स को या किसी भी टिश्यूज़ को वो अपने इर्द गिर्द लपेट लेते हैं और प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, उसको डैमेज होने से बचाते हैं। शॉर्टर देन फाइबर्स, फाइबर्स जो है ये हमारे पास लंबे हैं, ज़्यादा लोंगेटेड हैं, लेकिन ये फाइबर से कह रहा है कि ये छोटे हैं।
फाउंड इन सीड कोट एंड नट शेल्स। ठीक है, सीड कोट क्या चीज़ होती है? लाइक आपने मेज़ मकई का बीज देखा होगा, मकई का बीज, गंदम का बीज, चावल का, उनके ऊपर एक सीड कोट होता है, यानी अंदर ये सीड पड़ा है तो उस सीड के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव जो है एक आपको सीड कोट नज़र आएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सीड कोट। ठीक है, मक्की के अंदर भी होता है और उसके अलावा चावलों के अंदर, और उसके अलावा डिफरेंट अदर्स हमारे पास है बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनके ऊपर ये आपको सीड कोट नज़र आता है। वीट के ऊपर भी ये होता है। अच्छा, नट शेल क्या चीज़ है? नट शेल मीन कि आप पीनट खाते हो, वो ऊपर से शेल तोड़ देते हो, बीच में से वो निकाल के खाते हैं। अखरोट हो गया, बादाम हो गया, तो ये आपके पास नट शेल्स हैं। तो इसका काम क्या है? कह रहा है कि प्रोवाइड सपोर्ट। इसने क्या प्रोवाइड करना है? सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब देखें, ये अंदर कोई सेल है तो बाहर ही उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड टाइप जो है आपके पास ये है वेसल या ट्रैकिया। ठीक है, वेसल्स मीन कि ये भी नाम से ज़ाहिर है, ट्रैकिया मीन कि आप ये हमारे गले के अंदर जो नाली पड़ी है आप इसको जानते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया, हम इसी को कहते हैं ना। लेकिन जी कह रहा है कि ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये इसकी डायग्राम देखें ज़रा इधर। कह रहा है कि ये ज्वाइन एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एंड टू एंड जुड़ जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखें जी, ये एक ट्यूब, ये सेकंड ट्यूब, ये थर्ड ट्यूब, वेसल्स, ट्रैकिया भी हम इसको कह सकते हैं। और ये एंड टू एंड जुड़ के क्या बना रहे हैं? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या काम करता है? कह रहा है कि फ्रॉम लॉन्ग ट्यूबुलर वाटर कंडक्टिंग पाइप इन द जाइलम। ठीक है, वालम के अंदर ये फिर किस तरह रोल प्ले करता है? एक पाइप के तौर पे जाइलम के अंदर जो पानी की जितनी आमदोरफ्त है उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? आपके पास ये वेसल या जिसको ट्रैकिया कहते हैं, एक लंबा पाइप बन जाता है जो कि वाटर को कंडक्ट करता है। ये तो हो गया आपके पास क्लेरेंट कैमेटस सेल्स, और इसकी टाइप्स जो हैं डायग्राम के साथ हमने देखी, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, शॉर्ट में एक आधी आपसे टाइप पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली कोई ना कोई टाइप पूछ लेता है, तो आपने इसी तरह डायग्राम के साथ इसकी वजाहत करनी है। अगर लॉन्ग के अंदर पूछेगा तो लॉन्ग के अंदर जो है वो सारा वो पूछेगा सपोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं पौधे के अंदर कौन कौन से, फिर आपने सक्लेंट कैमा और कोलन कैमा दोनों की वजाहत करनी है डिटेल से। अच्छा, आगे हमारे पास कोलन कैमेटस सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा था कि ये हमारे पास जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, वो ज़रा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। जो आपके पास हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, ये बेबी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेकेंडरी वॉल। ठीक है, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो कह रहा है कि ये प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेकेंडरी वॉल, यानी इसके अंदर जो है ये सेकेंडरी वॉल नहीं होती है इनके अंदर। हम इसकी डायग्राम यहाँ बनाएं। ये होगी प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर जो पड़ी होती है हमारे पास, लेट्स सपोज ये रही सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो गई अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है फिर ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पड़ा होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन, और ये प्राइमरी वॉल। ठीक है, सेकेंडरी वॉल नहीं है इधर। अगर यहाँ सेकेंडरी वॉल होती तो पता था ये बहुत ही रिजिड, ये बहुत ही हार्ड होना था, लेकिन ये बेबी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, बेबी प्लांट्स में इनकी ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेकेंडरी वॉल। अब अगर देखा जाए तो ये प्रोटोप्लास्ट ही है। प्रोटोप्लास्ट में आपको क्या चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले? प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में मैंने आपको फ़र्क बताया था, यानी अगर यहाँ देखें क्या चीज़ है, यहाँ मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। कह रहा है कि ये प्रोटोप्लास्ट है विदाउट सेकेंडरी वॉल। ठीक है, सेकेंडरी वॉल के बगैर। एंगुलर थिकनिंग इन द प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब इसकी जो प्राइमरी वॉल है उसी के अंदर एंगुलर थिकनिंग होती है। अब ये डायग्राम देखिए ज़रा, ये प्राइमरी वॉल है, बाहर प्राइमरी वॉल के अंदर इस तरह जो है लिग्निन जो है वो थोड़ा बहुत आके
रेयर अमाउंट में आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एंगुलर थिकनिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर ही प्राइमरी वॉल थोड़ी सी इसकी मोटी हो जाती है, तो ये थोड़ी सी जो मोटी हो जाती है ताकि स्टेम जो है बिल्कुल भी कोलैप्स ना हो सके। यूजली ग्रुप्ड की शक्ल में पाए जाते हैं, देखिए ये ग्रुप की शक्ल में इन स्ट्रैंड्स एंड सिलेंडर्स, ठीक है, स्ट्रैंड और सिलेंडर की फॉर्म में पाए जाते हैं ये। और इलास्टिक, और इनकी नेचर क्या होती है, ये इलास्टिक होते हैं, एलोंगेट विद ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, ये इलोंगेट हो जाते हैं, ग्रोथ के साथ साथ इलोंगेट हो जाएंगे। लोकेशन इनकी देखी जाए तो कह रहा है कि यंग स्टेम प्लांट्स हैव अ सिलेंडर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की सरफेस के बिल्कुल नीचे अगर ये स्टेम है तो स्टेम की यानी ये कॉर्टेक्स के नीचे ये पाए जाते हैं आपके पास। जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाएंगे। अगर ये कॉर्टेक्स है और इसके अंदर ये क्या चीज़ पाई जाएगी, कोलन कैमेटस सेल्स, ठीक है। तो इनका फंक्शन रह गया है, इनका फंक्शन जो है आपके पास वो क्या है कि यानी ये हर्बेशियस प्लांट्स को क्या करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।